नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता अब साफ हो चुका है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है यूथ फॉर इक्वलिटी की एसएलपी। 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की। 27% ओबीसी आरक्षण पर अब कोई स्टे नहीं। सरकारी वकील की गैर हाजिरी पर सवाल उठे। जरूरी सुनवाई में एमपी सरकार के कोई वकील कोर्ट में नहीं पहुंचे। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी को बड़ी राहत मिली। 27% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ चुका है। 27% आरक्षण देने के रास्ते को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यह फैसला 2018 में तब की कमलनाथ सरकार की ओर से 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण किए जाने के बाद दायर याचिकाओं पर आया है और इससे मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय को बड़ी राहत मिली है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया, ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बाधा नहीं है और ऐसे में प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। जो एसएलपी दायर की गई है ये मेंटेनेबल ही नहीं है, तो माननीय न्यायालय ने वो एसएलपी खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि आपकी जो पूर्व में याचिका लंबित है आप उसमें आवश्यक कार्यवाही करें। कितने दिन में जवाब? नहीं, खारिज हो गई हो, याचिका खारिज हो गई। आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार को 27% आरक्षण लागू करने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। तो 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता है वो साफ हो चुका है। और आपको बता दें कि याचिका में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य के फैसले को चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सभी 75 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका को तरकीन मानते हुए खारिज कर दिया था और हाईकोर्ट ने 2021 में दायर हुई इसी जनहित याचिका पर 2023 में अहम अंतरिम आदेश के जरिए 87:13 का फॉर्मूला अभी निर्धारित किया था। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50.9% है, जबकि अनुसूचित जनजाति की 21.14% और मुस्लिम समुदाय की 3.7% जनसंख्या है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण प्रदान किया, जबकि एससी को 16% और एसटी को 20% आरक्षण दिया गया है। मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साल 2018 में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था, मगर कमलनाथ सरकार के इस आदेश को चुनौती देने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण 27% करने के समर्थन में भी याचिकाएं दायर की गई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, ओबीसी समुदाय के लिए बहुत बड़ी राहत, 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। आरक्षण का रास्ता साफ हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार हाईकोर्ट में भी जब इस मामले को लेकर इस एसएलपी पे सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट ने उस एसएलपी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी के आरक्षण का रास्ता जो है वो साफ होता नजर आया, क्योंकि एसएलपी जो लगी थी यूथ फॉर इक्वलिटी की उसमें जो है 27% भर्ती को जो सर्कुलर मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया था उसको चैलेंज किया गया था, लिहाजा उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। और यही बात है कि ये यूथ फॉर इक्वलिटी उस मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा, मतलब कोई स्टेटस रखा और हाईकोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगाई। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी के आरक्षण रास्ता साफ हुआ था, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। और सबसे खास बात यह है कि जब यूथ फॉर इक्वलिटी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी तो उसमें से कोई भी आज, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकीलों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई भी वकील उसमें पेश नहीं हुआ, जिसमें ये बताता है कि इसमें या तो उनके संज्ञान में थी नहीं चीजें या फिर जानबूझकर जो है वो उसको लेकर अनदेखी कर रहे थे। तो ये मामला एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आज सुनवाई से ये बात साफ हो गई है
कि ओबीसी को लेकर जिस तरह से बयानबाजी और जिस तरह से हथकंडे देखे जा रहे थे कि 27% आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता, वो रास्ता फिलहाल साफ हो गया है। 1387 का जो फार्मूला मध्य प्रदेश में चल रहा था, वो 1387 का फार्मूला जो है वो एक तरह से क्लियर हो गया, क्योंकि कई सारे वैकेंसी विभागों में जो है वो 13% ओबीसी का आरक्षण होल्ड किया गया था। इसी याचिका के बेस पे होल्ड किया गया था, क्योंकि इसमें हाईकोर्ट में याचिका लगी थी जिसमें एक्स्ट्रा 13% आरक्षण होल्ड करने की बात की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मतलब सारे जो 27% भर्तियां हैं वो सरकार कर सकती है। हाईकोर्ट ने भी पिछली मर्तबा पूछा था कि हर की सरकार 27% भर्ती क्यों नहीं कर रही। सर हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार चाहे तो 27% ओबीसी के हिसाब से भर्ती कर सकती है, भले ही उन 27% को निर्णय के यानी कि याचिका के निर्णयाधीन रखा जा सकता है। उस पर आप सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। अब देखना है इसमें मध्य प्रदेश सरकार की जो तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी, उस पर जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट का उसमें सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल जो याचिका यूथ फॉर इक्वलिटी की थी वो खारिज हो गई है। इसका मतलब कि रास्ता 27% का मध्य प्रदेश में खुला हुआ है। अब बाकी की याचिकाओं का किस तरह से निराकरण होता है या इसी को आधार बनाया जाता है, ये आने वाला समय जो है अगली सुनवाई में ये सारी चीजें जो है फाइनल फुल एंड फाइनल तय होने की उम्मीद है। जी कुमार निंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।